ये मरवाएगा, अबे ये पिटवाएगा, अबे ये जूते पड़वाएगा सर के ऊपर। भाई ये देखो आज जुड़े हारिस, मैं मानता हूं कि भाई आपके अंदर बहुत जज्बा है, आपके अंदर बहुत वो क्या कहते हैं खुलबुली है, जो भी है मेरे अंदर, लेकिन आपके अंदर मतलब मेरे अंदर नहीं। लेकिन आप मरवाएंगे हमें, क्योंकि आप जो ये चैलेंज कर रहे हैं इंडिया को कि हम एक मैच में नहीं, हम दोनों मैचेस के अंदर इंडिया को हराएंगे, हम यहाँ पर अपने साथ गुब्बारे खुद ही लेकर जाएंगे और हम इंडिया को हराएंगे। या देख ये सही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दो मोहम्मद हारिस, दो हारिस की, एक है हारिस रऊफ और एक है मोहम्मद हारिस। बदकिस्मती से दोनों ही पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, दोनों ही टुल्ले हैं, चल गए तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाला, और ये 10 में से शायद एक मैच के अंदर चलते हैं, बल्कि उसमें भी नहीं चलते हैं, लेकिन दोनों रन्स करते हैं। ये बात मानिए या ना मानिए, हारिस रऊफ टेपिया जो कि रन्स पड़वाता है, मोहम्मद हारिस जो कि दूसरी टीम के लिए रन्स करता है, क्योंकि जब ये रन्स करता है तो इतनी स्लो करता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और जब ये नहीं करता तो ये 2-3 बॉलों में आउट हो जाता है, जो कोई अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि प्लेयर भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो इंडिया को लेकर स्टेटमेंट दिया इन्होंने, दोनों ने, चाहे वो हारिस हो या फिर हारिस हो, मतलब हारिस रऊफ हो या हारिस रऊफ हो या फिर ये छोड़ू हारिस हो, इसको मैं क्या नाम दूं, अजीब ही तमाशे लगे हुए हैं। की वीडियो का टॉपिक है एशिया कप से पहले पाकिस्तान की पुस्कियां। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अपने आप को जो क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं और अपने आप को क्रिकेट जर्नलिस्ट जो बोलते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फेंक दी कि अब तो भैया जसप्रीत बुमराह भी लाइक साले टीम को तो फैलूंगा ही फैलूंगा, तुम भी आना मैच देखने, तुम्हें भी साथ में फैल लूंगा। तो इस पाकिस्तान की टीम में 2-3 लड़के ऐसे हैं जो इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं। तुम्हारी चुम्मी लूंगा आगे से आके होंठों पे, मतलब मैं तुम्हारी चुम्मी लूंगा गालों पे। लेकिन यहां पर तुम अभी से बैठकर ये बातें बोलो कि भाई, और अगर चलो ठीक है मैं मानता हूं, हम शर्त लगाते हैं आप और मैं, अगर इंडिया ने हमको पेल दिया तो फिर ये हारिस साहब अपना मुंह लेकर किसको दिखाएंगे, कहां पर छुपाएंगे, कौन सी गार में छुपेंगे, किसको बोलेंगे भाई मैंने ऐसा भंड मारा था, मैंने ऐसी भद्दी स्टेटमेंट दी थी, मैंने ऐसी बकवास की थी जिसके बिना पर अब मुझे मुंह छुपाना पड़ रहा है अपना। दुनिया वाले मेरे ऊपर थूक रहे हैं कि भाई हारिस तूने तो कहा था कि दोनों मैच जीतेंगे, यहाँ पर तो 2 ओवर के अंदर काम तमाम हो गया है, 2 ओवर में पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई और 2 ओवर में इंडिया ने 35 रन बना दिए, तो काम तो तमाम हो गया ना। फिर देखो इंडिया से मैच जीतना अच्छी दिया गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले भी आप देख सकते हो, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना, जब मैच होता है, एक स्टूपिड स्टेटमेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से दे दिया जाता है, चाहे वो फास्ट बॉलर उठ के देता है या चाहे वो कप्तान देता है या चाहे वो कोई बैट्समैन उठ के देता है। हारिस रऊफ ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें घटियापन की, आप ऐसा कह सकते हो कि हदें पार हो चुकी हुई हैं, बच्चों वाला स्टेटमेंट है। हारिस रऊफ कहता है इंडिया से हमारे 2 मैच हैं, दोनों मैचों में इंडिया को मारेंगे, दोनों मैचेस इंडिया से जीतेंगे और एक भी मैच इंडिया को नहीं जीतने देंगे, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान के आगे बच्चों वाली टीम है। मतलब वो कह रहा है कि जिस तरह वो घटिया स्टेटमेंट हमारे एक्स क्रिकेटर नहीं थे देते, वो घटिया स्टेटमेंट हमारे अब ये क्रिकेटर देते हैं जो खेलते हैं। आप फास्ट में चले जाते हो। मुझे एक बात हो ना, ये मुझे एक बात बता कि तूने कब इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया है। आप देख लो 2022 में आप लोगों ने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए कि जी इंडिया को मार देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे। इंडिया ने आपका घंटा पकड़ के बजा दिया, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से। भाई किसी फैन ने पूछा कि हम इंडिया को इस दफा एशिया कप 2025 में हराएंगे, तो हारिस रऊफ ने कहा एक दफा क्या हम 2 दफा इंडिया को हराएंगे। आपको बताता चलूं ये वही हारिस रऊफ है जब विराट कोहली ने 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे थे, 8 बॉलों पे 28 रन रहते थे और वहां पे विराट कोहली ने शॉट ऑफ द सेंचुरी खेली थी और हम एक 32 शिकस्त हमें इंडिया से हुई थी। हारिस रऊफ के होते हुए हम लास्ट 5 मैचेस अगर देखें तो इंडिया से हारे हुए हैं। फिर हम इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या फिर अगली टीम को निगलेक्ट करना कहेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, हमसे पूछेंगे क्या पाकिस्तान को जादू कर सकता है, क्या पाकिस्तान को अलादीन का चिराग रगड़ लेगा, क्या पाकिस्तान की टीम को ऐसी परफॉर्मेंस करेगी हम इंडिया से जीत जाएंगे, या सिर्फ हमेशा की तरह हमारी बातें ही होंगी जैसे हमारे पहले बातें करते रहे हैं। वही अगर शोएब अख्तर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमारी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 130 नहीं कर सकती। आज बासित अली ने भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को हराएगी, तो ये बहुत बड़ा बिग अपसेट होगा। तो इंडिया कहाँ और अफगानिस्तान कहाँ पाकिस्तान बॉलिंग मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं क्या सर हारिस रऊफ ने जो बातें की हैं इनमें कोई सच्चाई है। नहीं, मेरे हिसाब से तो बातें ही हैं, क्योंकि इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी बॉलिंग लेंथ भी अच्छी है, बैटिंग लेंथ भी अच्छी है, तो ठीक है। हमें तो लास्ट 10 ओवर में जाके इतनी मार पड़ जाती है। हमें तो वेस्ट इंडीज बांग्लादेश नहीं छोड़ता। वो तो है ना, उसके अलावा बाकी लास्ट 5 से 10 ओवर जो डेप्थ ओवर होते हैं उनमें भी मार पड़ जाती है। ठीक है। तो हालांकि वहाँ भी स्कोर रोकना होता है, तो पहले इनको अपनी बॉलिंग लाइन सेट करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद बैटिंग लाइनअप में चेंज करके फिर ही जीत सकते हैं। सर हारिस रऊफ खुद एक बॉलर है और इतना बड़ा बयान दे रहा है, अगर ये चढ़ गया उसके थे हार्दिक पांड्या के थे चढ़ गया, उसके बाद सूर्य के थे चढ़ गया, इसका क्या बनेगा भाई? इसको अगर यॉर्कर लेंथ पे अगर बच सकता है, नहीं तो जैसे इसकी हालात चल रहे हैं इसको मार ही पड़नी है। ये तो वेस्ट इंडीज वालों से इतनी मार खा रहे हैं और जब वो इंडिया तो दुनिया की नंबर 1 साइड है। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। उनका सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो प्रीपेड होके आते हैं वो लोग। ठीक हो गया। तो हारिस रऊफ को तो खुद को कुट पड़ जानी है, अगर थोड़ी अब इनको मेहनत करने की जरूरत है। बाकी यॉर्कर लेंथ देखें। ठीक है। और
बाउंसर उसके बाद देखा जा सकता है। देखा जा सकता देखा जा है। सकता है। क्या लग रहा है पाकिस्तान का कौन सा ऐसा डेंजरस बंदा इंडिया के लिए, और इंडिया का स्पेशली कौन सा डेंजरस है हमारे लिए? पाकिस्तान की तरफ से तो हसन नवाज बहुत अच्छा जा रहा है और उसके लिए वो भी प्रिपेयर्ड होके आएंगे। ओके, जाहिर सी उसके बात बाद जाहिर सी बात, उसके बाद साइम अयूब हो सकता है, क्योंकि पहले तो उसके लास्ट मैचेस में अच्छे नहीं गए, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। आउट ऑफ फॉर्म गया, तो अब हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर ठीक है। जाए। अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो उसका भी नाम बन जाएगा। और वहां से आए अगर, फिर वहां से कौन आ रहा है? वहाँ से आए तो उनके पास तो शुभमन गिल है, ठीक है। उसके अभिषेक बाद शर्मा, अभिषेक कारतूस शर्मा है। है, हार्दिक पांड्या, तो काफी मतलब दमदमादम होने वाला है। होने वाला है। 75% तो उनका है ही है। 75%। शहीन अफरीदी ने जब जरूरत पड़ी है इसने कोई विकेट आपको नहीं लेके दी। सही है। तो जसप्रीत बुमराह ये है कि आपको विकेट लेके देखता है, मतलब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में वो विकेट निकाल लेता है। राइट। तो कंपैरेटिवली अगर हम शहीन को कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान में तो शहीन बेस्ट बॉलर कह सकते हैं हम, लेकिन अगर आप बुमराह से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत डिफरेंस है। ओके। उसकी बुमराह की यॉर्कर एबिलिटी बहुत जबरदस्त है, स्लो बॉलिंग वेरिएशन उसके पास बहुत जबरदस्त है। ठीक है। फिगर देखे तो मेरे ख्याल में बुमराह के आसपास भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं आता, ठीक है। वो कि वो हमारा पाकिस्तानी क्रिकेटर है, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के साथ ही है। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट ओपिनियन दे कि बुमराह जैसा बॉलर अभी मेरे ख्याल में अगर दुनिया के टॉप बॉलर्स देखे, मिचेल स्टार्क देखे, कंसिस्टेंसी अगर उनको 6 बॉल भी यॉर्कर करनी हो ना वो एग्जैक्ट करते हैं, Exactly. और इधर पाकिस्तान साइड पे अगर वो 3 यॉर्कर करने जाएंगे 2 फुल टॉस चली जाती हैं। हाँ। जसप्रीत बुमराह की नो डाउट स्ट्रांग है, हमें डरना चाहिए। उनके 4 ओवर हम किस तरह निकालेंगे पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। और इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा क्योंकि उनके पास एक तो फास्ट बॉलर अच्छे हैं और साथ में उन्होंने स्पिन भी बड़े मतलब आला किस्म के डाले हैं। Right. वरुण चक्रवर्ती हो गया, कुलदीप हो गया, ये सारे जो है ना मतलब टॉप लेवल के स्पिन है। और फन बनते ही नहीं ना, अगर आप स्टैट्स ओपन करेंगे तो आपको कोई फाइवर ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में नहीं मिलेंगे जो आप कंपेयर कर सकें कि वाकई टॉप ऑर्डर किसी अच्छी बैटिंग टीम का आपने डिस्ट्रॉय किया है। किसी को कह सकते फेवरेट है वो इंडिया ही है। Okay. मेरे ख्याल में 70% इंडिया का चांस है, 20% पाकिस्तान, 15% पाकिस्तान का है और 15% अफगानिस्तान का है। तो ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बुरी वक्त कौन सा आता है? सबसे बुरा वक्त, जो सबसे बुरी मिसाल हो, बुरा वक्त हो पाकिस्तान के लिए, सबसे गंदा टाइम होता है जब हमारा इंडिया के साथ मैच होता है। क्यों? क्योंकि बेइज्जती, ये किसी को बेइज्जत करने से पहले बताया नहीं जाता कि मैं आपकी बेइज्जती करने वाला हूं। इंडिया वाले हमें मुंह पर आके बताते हैं कि भाई हम आपकी बेइज्जती करने वाले हैं, और फिर पाकिस्तान के माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की बरकत से हमारे जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के, जिनको मुंह बंद रखना नहीं आता। यार देखो, एक होता है आप अपनी जो है वो बेइज्जती करवाओ या कुछ करो, नहीं, ये जाते हैं, ये सामने वाली ऑपोजिशन को, टीम को बोलते हैं कि देखें हमारे, आप हमारी लीजिएगा, आप हमारी लीजिएगा, क्योंकि हमें, मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे ये बात पता है कि हमारी हैसियत इस टाइम पर इंडिया को हराने की नहीं है। और ये चीज मैंने पहले बोले कि भाई जीत गए तो बाय चांस है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और मैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज के ऊपर पूरी उम्मीद हूं कि हमें जीतना, काश हम जीतें। मैं इस बात के ऊपर पूरी उम्मीद हूं कि काश हम जीतें। पूरी उम्मीद होना और भूतिया होने में बड़ा फर्क होता है। मैं भूतिया नहीं हूं कि मैं ये बोल दूं कि भाई हम तो इंडिया को हराने लगे, हम तो एक मैच के, हम दोनों, ये भूतिया होने की निशानी है। और ये पाकिस्तान के जितने यंगस्टर्स नए नवेले आए हुए हैं ना, ये छक्के, ये सब, ये इनको यही बोलना आता है। ये बैठ के छपड़गुल्लियां कर रहे हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे, हम ये कर देंगे। यार तुम हराओगे ना, मैं ये आए जरा। तो भैया पाकिस्तान की मीडिया पर एक बात ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान के सारे जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जितने भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो क्रिकेट को लेकर बात करते हैं, जैसे ये टट्टी हो गया, बिकारी तनवीर हो गया, और भी बहुत सारे, बोल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को धोने के लिए इस बार पाकिस्तान की टीम में 2 से 3 लड़के ऐसे ऐड हुए हैं जो बने ही जसप्रीत बुमराह के लिए हैं। इस दफा भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। जी हाँ। और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब भारत के साथ एक बड़ा इवेंट में मैच होगा और हम जसप्रीत बुमराह को धोएंगे। हमने तो उन पाकिस्तानी टीम में जो लड़के हैं उनका तो हमने कोई वीडियो नहीं मिली हमें, लेकिन पाकिस्तान के ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये जो पुस्की छोड़ने वाली कौम है, ये कहते हैं कि उन टीम में लड़कों ने कहा है कि भैया हमने अपने आप को बनाया ही जसप्रीत बुमराह के लिए है। यानी कि जसप्रीत बुमराह को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम में से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान की टीम में आए हैं जो जसप्रीत बुमराह को फैलेंगे। अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि भैया रिजवान को जो है वो वर्ल्ड कप में यूएसए के अंदर वो बॉल जो पीछे कमर पे लगी थी उसका दर्द कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि भाई बॉल तो सिराज ने मारी थी, लेकिन भैया गुस्सा जसप्रीत बुमराह के ऊपर। और फिर आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की टीम के अंदर ये जो
यंग जनरेशन, ये जो नए लड़के, नई टीम जो बनी है, हमें तो लग रहा था कि चलो यार पुराने चरसी मवाली भिखारी चले गए, नई टीम आई है, शायद ये नई टीम थोड़ा सा जो है वो क्या बोलते हैं, इनको पता हो स्पोर्ट्समैनशिप के क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स के अकॉर्डिंग ये चीज समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान की जो नई टीम बनी है ये भी भाई पुल पे ली जाएगी जो है भारत की तरफ से। आप 2023 में जाते हो, शाहीन अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया, याद है वो 2023 में अहमदाबाद वाले मैच में शाहीन अफरीदी ने बोला भाई इंडिया का केस 5 विकेट लूंगा, ये करूंगा, इंडिया को अहमदाबाद में डिस्ट्रॉय कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, ये वो घटिया तरीन बातें सिर्फ और सिर्फ। क्या हुआ फिर? अगले दिन इंडिया ने आपको आके कुत्ते की तरह मारा। कुत्ते के साथ मुझे लगता है इंसान अच्छा सलूक कर लेता है, लेकिन आपके साथ उन्होंने कुत्ते जैसा भी सलूक नहीं किया। आपको पहले 191 पे ऑल आउट किया, उसके बाद विराट रोहित ने आके आपकी इतनी मारी अय्यर ने आगे कि आपके बेटा खून भी इतना गिर रहा था कि अगर कपड़ा भी उसके ऊपर मारा जा रहा था ना तो फिर भी खून रुक नहीं था रहा, इतना खून आ रहा था आपका। आप बाज नहीं आते, आप जाते हो 2024 में, आप वही वर्ल्ड कप में जाके बकवास बातें करते हो। कभी बाबर आजम कह रहा है कि जी हम इंडिया से स्ट्रांग हैं, कभी बाबर कह रहा है कि जी हमारी फास्ट बॉलिंग इंडिया से स्ट्रांग है, कभी रिजवान घंटा आके कुछ स्टेटमेंट दे देता है, कभी शाहीन लंगड़ा दे देता है, कभी रऊफ टेपिया दे देता है, कभी नसीम ब्यूटी क्रीम को स्टेटमेंट दे देती है। लेकिन वही क्या होता है, हर बार की तरह इंडिया आता है आपकी लेके चला जाता है और वो चुप चुपीते आपकी लेके चले जाते हैं। और भाइयों ये हारिस रऊफ ने जो स्टेटमेंट दी इसमें तो बचकाना बातें नजर आती हैं। नहीं, तू किस बेस पे ये बात कर सकता है कि इंडिया की टीम स्ट्रांग नहीं है? इंडिया की टीम बच्चों वाली टीम है। इंडिया को मारना है और इंडिया को हराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंडिया को पहले भी कई बार हरा चुके हैं, ऐसा शाहीन अफरीदी ने बोला है। शाहीन अफरीदी ने बोला कि इंशाल्लाह इंडिया को मारना है, इंडिया को हराना है। एक इंटरव्यू में शाहीन अफरीदी से पूछा गया, शाहीन अफरीदी प्रैक्टिस कर रहे थे एशिया कप के लिए, और शाहीन अफरीदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इंडिया के अगेंस्ट आपका मैच है और आप उस मैच को किस तरह ले रहे हो, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी नहीं है। पर शाहीन अफरीदी ने बोला कि भाईजान हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम बाबर और रिजवान के बगैर भी इंडियन टीम को हरा सकते हैं, और हमारा और इंडियन टीम का मुकाबला बनता ही नहीं है। हमारे पास ज्यादा टैलेंट और ज्यादा स्किल्स वाले प्लेयर हैं। मनु दासना तरह केरा टैलेंट और केरा स्किल्स वाले प्लेयर, यही टैलेंट और यही स्किल वाले प्लेयर बांग्लादेश में T20 सीरीज हार के आए हैं या नहीं आए? यही टैलेंट और यही स्किल वाले प्लेयर वेस्ट इंडीज में कुत्ते की तरह ओडीआई सीरीज में पिल के आए हैं, नहीं पिल के आए। आप लोग कह रहे हो ना कि भाई हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारा तो फलाना तो टमकाना। कभी टेपिया उठ के स्टेटमेंट दे रहा है, कभी शाहीन अफरीदी लंगड़ा उठ के स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहा है। आज तक अभी तक इंडियन प्लेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? कोई एक स्टेटमेंट मुझे बता दो जिसमें इंडियन टीम के किसी प्लेयर ने उठ के स्टेटमेंट दिया हो आपके बारे में। बट आप आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट फेंक रहे हो, इंशाल्लाह इंडिया को मारना है। तो भाई ये कौन सी लाइन है? तू ये बोल कि हाँ जी हम अपनी एफर्ट करेंगे, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और जो टीम उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलेगी हम उसको हरा देंगे। तू ऊपर से ये कह रहा है कि बाबर और रिजवान के बगैर भी हम इंडिया को हरा सकते हैं। हमने 2021 में इंडिया से इसी स्टेडियम में मैचेस जीते हुए हैं, और भाई 2021 को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, और तू मेरी जान 2021 से बाहर नहीं आ रहा। 2021 के बाद क्या हुआ वो शायद तू भूल गया हुआ है। 2022 में विराट कोहली ने आपकी खोल फोल के मैच निकाल लिया था। 2023 में आपको एशिया कप में भी कुत्ते की तरह पहला था इंडिया ने, और वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने हराया था। 2024 में आप लोग 120 रन नहीं थे बना पाए। 2025 में आप लोगों के घर में चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, बट आप लोग कुत्ते की तरह हार गए थे। बातें आप लोग बड़ी कर रहे थे, स्टेटमेंट आपके प्लेयर्स, हमारे एक्स क्रिकेटर्स बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को पेल देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। क्या हुआ था इन दी एंड क्या हुआ था? शलवार हमारी फटी थी, सही है। शलवार हमारी में से जो है वो शट्टे टाट हमारे हुए थे, शलवारें हमारी फटी थी, और शलवारों के साथ साथ पता नहीं हमारा क्या फटा था, सही है। ये बात आप सबको पता होगी। किधर की वो आकड़, वो स्टेटमेंट, हरा देंगे, पेल देंगे, इंशाल्लाह फलाना ढिमकाना। मैच वाले दिन ये चीजें किधर जाती हैं? वो टेपिया से पूछा जाता है कि जी इंडिया के साथ मैच है, वो कहता है दोनों के दोनों मैच हमारे हैं क्योंकि हम इंडिया से बेहतर साइड है। यार आप इंडिया से बेहतर किस वे में हो? अपने आप को किस वे में बेहतर समझते हो कि जब इंडिया से बेहतर है? किस में? बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में, स्ट्राइक रेट में, एवरेज में, किस में आप अपने आप को बेहतर समझते हो कि हम इंडिया से बेहतर है? शाहीन अफरीदी ने बोला कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर हम इंडिया से जीत सकते हैं। हम अगर विराट और रोहित होते भी तो हम इंडिया से जीत सकते थे। भाई ये कौन सी गलतफहमी आप लोग पाल चुके हो? एक 2021 में हमने इंडिया को हराया था, पहले 2017 में हराया था, हम 4 साल उसके सारे पे जीते रहे कि जी इंडिया को हरा देंगे, फिर 21 में हराया, और अब 4 साल उसके सारे पे हम जी रहे हैं कि जी इंडिया को हरा देंगे। ओ भाई नहीं हरा पाओगे।
आप लॉजिकली बात करते हो। मैं देखता हूँ हमारे एक्स क्रिकेटर्स में तनवीर अहमद ने तनवीर अहमद ने कल परसों एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कह रहा है कि मोहम्मद रिजवान इज बेटर विकेट कीपर बैट्समैन देन ऋषभ पंत। वो तो एक घटिया स्टेटमेंट है, उसके ऊपर मैं शायद वीडियो करूंगा, बता देना वीडियो कर